वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर में व्यूज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस फिगर आउट किए हैं आज की वीडियो के लिए, जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम सीक्वल सर्वर में व्यूज़ के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेता है, ठीक है। रो एंड कॉलम लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड देन एग्रीगेट लेवल पे डेटा को प्रेजेंट करके जो डिटेल डेटा होता है उसको हाइड कर देता है। तो अब हम क्या काम करते हैं, इन एडवांटेजेस को डिटेल में समझते हैं एंड देन देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ हम इनको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्यूज़ के थ्रू हम सीक्वल सर्वर की जो क्वेरी होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कोई नॉन आईटी का बंदा है, ठीक है, एंड देन उसको क्या काम करना था, एम्प्लॉय एंड देन डिपार्टमेंट जो टेबल है, एम्प्लॉय या उनके डिपार्टमेंट की डिटेल्स देखनी थी, ठीक है। अब हमें तो पता है कि एम्प्लॉय एंड देन उनके डिपार्टमेंट्स की डिटेल देखनी, तो हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो दोनों में ज्वाइन लगा के हमें वो डिटेल को देखना पड़ेगा। बट अगर कोई नॉन आईटी वाला बंदा है, उसको तो ज्वाइन समझ में आना जरूरी तो नहीं कि उसको आते होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ व्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों टेबल में ज्वाइन लगा के एक व्यू बना देंगे, ठीक है। और जो व्यू बन जाएगा उसको सिर्फ उस व्यू को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड व्यू नेम, सिर्फ उसको इस क्वेरी का नाम याद रखना है। सो इस तरीके से हम क्या काम करेंगे, व्यू को यूज करके जो ज्वाइंस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड कर सकते हैं। अब देख लिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल में मैं कुछ डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल लेता हूँ, आप इसके कॉलम देख सकते हैं, आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इस टेबल में भी कुछ डेटा को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं एक व्यू बनाने वाला हूँ नॉन आईटी पर्सन्स के लिए, ठीक है। व्यू का नाम है एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, मैंने कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लिए एंड देन दोनों टेबल में ज्वाइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज कीजिएगा, ओके, सो इस नाम से कोई एक व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, तो पहले इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप व्यू एंड देन व्यू का नेम, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं दोबारा से, हो सकता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया, ठीक है। अब हम इस व्यू को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करके क्यों देखते हैं मैं बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अगर कोई आईटी वाला बंदा हुआ, उसको एम्प्लॉय और उसके डिपार्टमेंट की डिटेल देखनी होती, तो वो ऐसे एक ज्वाइन क्वेरी लिखता एंड देन इससे देख पाता। बट जो नॉन आईटी वाला बंदा है, उनको ज्वाइन नहीं पता होता है, बट वो इस सिंपल क्वेरी को तो रन कर सकता है। तो हमने क्या काम किया, इस व्यू के पीछे जो ज्वाइंस की कॉम्प्लेक्सिटी होती थी उसको मैंने हाइड कर ली, ठीक है। तो अब देखिएगा, सिंपल सा ये क्वेरी रन करनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन व्यू का नेम याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स मिल गई विद सैलरी, जेंडर एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हम क्या काम कर सकते हैं, सीक्वल सर्वर में जो डेटा होता है टेबल का, उसमें रो लेवल पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसको कैसे समझते हैं। सपोज कीजिएगा कि आपको किसी बंदे को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का डेटा शो करना था, ठीक है, बाकी किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का डेटा शो नहीं करना था। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उसको एम्प्लॉय एंड देन डिपार्टमेंट दोनों टेबल का एक्सेस दे दोगे, तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमें उसको सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का डेटा शो करना है। अब हमने उसको दोनों टेबल का एक्सेस दे दिया, तो वो तो जितने भी हमारे पास उन डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे और उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉय थे, वो तो सबका डेटा देख पाएंगे कि कितनी कितनी सैलरी है, किसकी पोस्ट क्या है, ठीक है। एंड देन वो हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे रो लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के हम एक व्यू का क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक क्वेरी लगाई, ठीक है, सिलेक्ट, कुछ कॉलम सिलेक्ट किए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से मैंने
ज्वाइन कर दिया ऑन एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है एज ए फॉरेन की इक्वल्स टू डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की आईडी, जहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम क्या होना चाहिए, आईटी। तो मैंने एक क्वेरी बनाई, ठीक है, देखेगा ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय उन्हीं का डेटा देगी। अब वो इस क्वेरी को तो एग्जीक्यूट कई बार नहीं करेगा क्योंकि उसको हो सकता है कि नॉन आईटी बंदे को जो इसकी नॉलेज ना हो। तो मैंने क्या काम कर दिया, उसको ये व्यू क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। अब अगर उसको क्या काम करना था, सिर्फ आईटी के बंदे को डिटेल्स किसी को देखनी है तो उसको ये क्वेरी पास कर दो कि भाई आप ये रन करें, आपको सारे के सारे आईटी के बंदों की डिटेल्स मिल जाएगी। अब क्या होगा, सपोज कीजिए एम्प्लॉय टेबल में अगर 4 बंदे हमने और ऐड कर दिए जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, तो यहाँ पे उसको वो सारे के सारे व्यू में भी दिख जाएंगे। एंड देन आईटी से अलग उसको किसी फील्ड में जानने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे अब आईटी फील्ड से अलग या आईटी डिपार्टमेंट से अलग उसको किसी बंदे की या एम्प्लॉय की डिटेल्स भी नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से हम रो लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्यूज़ में हम कॉलम लेवल पे सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग व्यूज़, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, अगर आप कई बार किसी बंदे को किसी टेबल का एक्सेस दे देते हैं, तो क्या हुआ, उस टेबल में कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉलम था जो आपको शो नहीं करना था। जैसे कि क्या हुआ कि आप किसी को ये तो बता सकते हैं कि एम्प्लॉय की डिटेल्स दे सकते हैं कि ये एम्प्लॉय के नाम है एंड देन उनकी ये पोजीशन है एंड देन वो मेल एंड फीमेल है, राइट। बट कई बार सैलरी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, नोबडी वांट टू शेयर देयर सैलरी विद अदर्स, ठीक है। तो उस केस में हम क्या काम कर सकते हैं, अगर हम किसी को टेबल का एक्सेस देंगे तो उसके टेबल के सारे कॉलम का एक्सेस उसको मिल जाएगा, तो वो सारी डिटेल्स उनकी देख सकता है। तो इस केस में भी हम क्या काम करेंगे, एक व्यू बना लेंगे एंड देन व्यू में जो सैलरी वाला कॉलम था उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बाकी जो सिर्फ जरूरी कॉलम थे उनको स्पेसिफाई करके एक व्यू बना लेंगे एंड देन उस व्यू को उनको पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब भी वो उस व्यू को रन करेगा तो उसको जो बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड थी, ठीक है, वही उसको शो होंगी एंड देन जो कॉन्फिडेंशियल कॉलम्स थे वो उनको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, व्यू को यूज करके कॉलम लेवल पे भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या काम किया, कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, बाकी क्वेरी सेम मिलेगी, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल में ज्वाइन लगा लिया एंड देन इसको एज ए व्यू क्रिएट कर लिया। पर यहाँ पे मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने जो सैलरी का कॉलम था वो स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। अब सैलरी का कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, इस वजह से जो सैलरी है वो उसका एक्सेस उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार क्रिएट किया एंड देन यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब जब वो इस व्यू को रन करेंगे तो उनको सैलरी कॉलम शो नहीं होगा एंड बाकी डिटेल्स उनको दिख जाएगी। अब क्या हुआ कि प्रेजेंटिंग द एग्रीगेट डेटा बाय हाइडिंग डिटेल डेटा यूजिंग व्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यू को यूज करके हम क्या काम कर सकते हैं, एग्रीगेट लेवल पे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो डिटेल डेटा होता है हम उसको हाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा कि हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। अब हमें उनकी सारी डिटेल्स नहीं दिखानी है, हमको बस ये दिखा देना है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है। तो हम क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय एंड देन जो आपका डिपार्टमेंट होता है दोनों में ज्वाइन लगा के, ठीक है, उस पर ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ कर लेंगे एंड देन हम डेटा को डिपार्टमेंट से ग्रुप कर लेंगे। तो इस बार हमने उनको डिटेल लेवल पे डेटा नहीं दिखाया, हमने सिर्फ उनको ये बता दिया कि काउंट करके कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उस डेटा को हाइड कर लिया। आप दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, कि हमारे पास कितने मेल एम्प्लॉय हैं, कितने फीमेल एम्प्लॉय हैं। आप उनको दिखा सकते हैं कि पोजिशन वाइज कि हमारे पास इतने जूनियर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, इतने हमारे पास सीनियर इंजीनियर्स हैं, इतने HR हैं, ठीक है, इतने अकाउंटेंट्स हैं। तो हम क्या काम कर सकते हैं, एग्रीगेट लेवल पे भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हम उसको हाइड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट फिर से हम बात कर लेते हैं कि व्यू को है ना हम कई बार डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन व्यू को यूज़ करके हम जो अगर किसी टेबल में कोई सेंसिटिव डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो कॉलम लेवल पे या रो लेवल पे है, हम उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो व्यू होता है वो एक लॉजिकल टेबल होती है, बट जब भी हम व्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, तो वो इंटरनली जिस टेबल पे व्यू डिपेंड होता है उस टेबल पे भी वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। एंड देन इसका वाइस वर्सा, अगर हम टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कोई सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, वो व्यू पे भी
अपडेट हो जाता है। सो जो व्यू होता है वो डेटा प्रोवाइडर लाइक टेबल एंड यूज़र के बीच में एज ए इंटरफेस एक्ट करता है। आप क्वेरी व्यू को रन कर रहे होंगे बट वो एक्चुअल में टेबल से डेटा आपको ला के देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि SQL सर्वर में व्यूज़ के लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल नहीं है कि हम व्यू के अंदर पैरामीटर को पास कर पाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है जहाँ पे आपको पैरामीटर्स की भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमारे पास व्यूज़ का एक एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट होता है, दैट इज़ टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो हम वहाँ पे TVF को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम डेटा को शॉर्ट नहीं कर सकते व्यूज़ में, राइट। इसका मतलब आप ऑर्डर बाय क्लोज को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्डर बाय क्लोज को व्यू में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको टॉप या ऑफसेट इन फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कि हम जब भी व्यू बनाते हैं तो व्यू के अंदर क्वेरी में डेटा को ऑर्डर बाय क्लोज के थ्रू शॉर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक व्यू बना रहा हूँ एंड उसमें क्या काम करो, सिंपली कुछ कॉलम नेम स्पेसिफाई किया एम्प्लॉय टेबल के, एंड देन उस डेटा को एम्प्लॉय का जो नेम है उससे मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई कि हम ऑर्डर बाय क्लोज को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर बाय क्लोज को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टॉप क्लोज का यूज़ करना पड़ेगा या ऑफसेट क्लोज का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, टॉप क्लोज का यूज़ करके इस व्यू को बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ऑर्डर बाय क्लोज को यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है। एंड देन फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि हम पैरामीटर का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड थिंग कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक तो टेबल होती है जो डेटा को फिजिकली स्टोर कर लेती है, फिर हमारे पास एक टेम्परेरी टेबल्स होती है। टेम्परेरी टेबल्स का जो प्रीफिक्स होता है वो हैज़ होता है, एंड ये क्या काम करते हैं, टेम्प जो DB होता है उसमें हमारा डेटा को स्टोर कर लेते हैं। एंड देन जैसे ही सेशन आउट हो जाता है वो जो टेबल होती है वो भी रिमूव हो जाती है, और हम टेम्प टेबल्स के ऊपर जो टेम्परेरी टेबल्स होती है उनके ऊपर व्यू को क्रिएट नहीं कर सकते। लास्ट जो होता है इसकी जो लिमिटेशन है व्यू की वो ये है कि आप व्यूज़ के ऊपर एसोसिएट रूल्स या डिफ़ॉल्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि हम क्या काम करते हैं, टेबल के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट चेक लगा देते हैं ना, वो सब व्यू के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इन वीडियो में हमारी बहुत मेहनत जाती है, तो प्लीज़ जितना हो सकता है उतना आप सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।